मोबाइल की रिंग बजती है। एक हाथ फोन की तरफ बढ़ता है और उसी हाथ की दो आंखें जब मोबाइल की स्क्रीन पर गईं तो चिढ़ते हुए फोन ऑफ कर दिया। तभी अर्जुन के बगल में लेटी एक लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, कौन था? अर्जुन, और कौन होगा? तुम्हारी दोस्त नताशा का फोन था। बोल दिया तुमको आज बुखार है, फिर भी परेशान कर रही है। लड़की, मेरे साथ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर परेशान कब से रहने लगे? इतना कहकर वो लड़की अर्जुन के चेहरे को इधर उधर चूमने लगी और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटने लगे। अर्जुन की नजर जब जमीन पर गई तो उसे चारों तरफ लंबे लंबे बिखरे बाल ही दिखे और एक लड़की का साया लंबे बालों के बीच बैठा अर्जुन को संभोग करते हुए देख रही थी, मानो जैसे अर्जुन के लिए एक आम बात थी। उसने इस लड़की को इग्नोर किया और अपनी आंखें बंद कर परम सुख का आनंद लेने लगा। सुबह सुबह का वक्त। मलाड से अंधेरी जाने वाली लोकल ट्रेन हो या बस भीड़, मगर आज न जाने क्यों रह रहकर अर्जुन को बस संजना का ही ख्याल सता रहा था। खैर, किसी तरह ऑफिस पहुंचकर उसने तुरंत ही संजना को फोन लगाया, उसकी खैरियत ली और दिन भर के काम के बाद जब ऑफिस से छूटा तो सीधा घर का रास्ता पकड़ा। ना दोस्तों से कोई बातचीत, ना साथ वाले कर्मियों से कोई डिस्कशन किया। रास्ते में मोंगरे के फूल का गजरा, जो संजना को बेहद पसंद था, रोज घर जाता था। अर्जुन घर पहुंचते ही सीधा संजना के कमरे में गया और उसका माथा चूमा। संजना भी अर्जुन के छुअन से जाग गई थी। संजना, ओ अर्जुन, तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला, संजना अर्जुन से कहते हुए उसे चूमने लगी। दोनों बस जबरदस्त रोमांस होने लगा। कुछ देर बाद संजना अपना सिर अर्जुन की गोद में रखकर लेट गई थी। अर्जुन संजना के बालों में हाथ फेर रहा था और तभी अपने ठीक ऊपर एक लड़की उल्टी लटकी दिखी, मानो जैसे वो उल्टा ही छत पर चल रही थी और उस लड़की के बाल पूरे घर में किसी जड़ की तरह पसरे हुए थे। अर्जुन भी उस लड़की को मुस्कुराता हुआ उसकी आंखों में देख लम्हों की पुरानी यादों में खोता चला जा रहा था। शाम का वक्त था। अर्जुन और संजना मुंबई की बारिश में भीग रहे थे। दोनों का मन एक दूसरे के आलिंगन को तड़प रहा था। दोनों जैसे ही फ्लैट में आए ताबड़तोड़ चुंबन करने लगे। संजना भी कसमसा गई थी। उसने अर्जुन को खुद से दूर करते हुए कहा, ऐसी भी क्या बेसब्री है अर्जुन, मैं कहीं भागी थोड़े ही ना जा रही हूँ। इतना कहकर संजना सीधा बेडरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे के आर पार होते हुए वही लंबे बालों वाली लड़की निकलकर अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। अर्जुन बस लड़की को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी संजना ने बाथरूम के अंदर से ही कहा, थोड़ा रुक जाओ बाबा, कपड़े तो चेंज कर लूं। ड्रेस चेंज करके संजना लंबे बालों वाली लड़की से आर पार गुजरती हुई सीधा अर्जुन की गोद में आकर बैठ गई। अर्जुन, बड़ा प्यार उमड़ रहा है, बड़ी मेहरबान हो। अभी तो थोड़ी देर पहले ही हाथ छुड़ा के भाग गई थी, जैसे हम आपके कोई ना हो, पराए हों। अर्जुन संजना से कह रहा था, पर संजना अर्जुन के सीने पर अपने दांत कढ़ाए हुए उसे उत्तेजित कर रही थी कि अचानक ही अर्जुन का सीना छिल गया, जिसके दर्द से अर्जुन ने तुरंत ही संजना को बालों से पकड़ दूर करते हुए कहा, जब जब तुम मुझसे दूर होती हो ना, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। इतना कहकर अर्जुन संजना के होठों को चूमने ही जाना था कि अचानक उसका ध्यान भटक गया और अगले ही पल उसने देखा कि उसके हाथ में संजना के सिर्फ बाल हैं, जिन्हें ले जाकर उसने अलमारी की दराज में रख दिया और आईने के सामने बैठकर रोने लगा। तभी संजना ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके आंसू पोंछने लगी। अर्जुन ने भी संजना का माथा चूमा और उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। संजना, नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम्हारे पास ही रहूंगी। अर्जुन उसे उठाकर सीधा बेडरूम में ले गया, फिर उसका माथा थपथपाते हुए उसे सुला दिया। संजना को गहरी नींद में सुलाने के बाद अर्जुन ने वापस आकर अपने लिए खाना ऑर्डर किया और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। तभी अर्जुन की नजर पर गिरे लाल रंग पर गई। शायद वो खून था। अर्जुन ने तुरंत एक कपड़ा लिया और उसे साफ करने ही जा रहा था कि उसे वही लंबे बालों वाली लड़की टेबल के नीचे अपना ही मांस खाती दिखी। अर्जुन एकटक उस लड़की को देख मुस्कुरा रहा था कि अचानक ही डोर बेल बजी।